जीबीओबी या गेस्ट ब्लॉगिंग या गेस्ट पोस्टिंग में क्या क्लाइंट वेंडर बन सकता है? अमेजिंगली ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या एक क्लाइंट वेंडर बन सकता है। और इसके अलावा एक और अहम सवाल कि क्या मिडल मैन जो मार्केटिंग एजेंट होता है, जो क्लाइंट और वेंडर के दरमियान होता है, क्या वो भी कभी वेंडर बन सकता है? तो ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है। हम आपको इसका जवाब तफसील से देते हैं, तो आप यकीनन आपके लिए भी एक नई ये क्रिएटिविटी होगी, नई चीज़ होगी कि क्या जो क्लाइंट है वो वेंडर बन सकता है या कोई मिडल मैन वो भी वेंडर बन सकता है। अगर बन सकता है तो इनको क्या फ़ायदे हैं, तो ये हम आज की वीडियो में आपको तफसील से बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। आज का सवाल बहुत क्रिएटिव है, बहुत अहम है कि क्या क्लाइंट वेंडर बन सकता है, और क्या इसके अलावा जो मिडल मैन है, मार्केटिंग एजेंट है, जो कि हम हैं, आप हैं, क्या आप भी कभी वेंडर बन सकते हैं? अगर बन सकते हैं ये दोनों, क्लाइंट और मिडल मैन, तो क्या फ़ायदा होगा? बनने में क्या फ़ायदा है? देखिए, सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि जीबीओबी है क्या, गेस्ट ब्लॉगिंग है क्या, गेस्ट पोस्टिंग क्या है। देखिए, हम ऑल्दो हर वीडियो में ये डिटेल से तफसील से डिस्कस करते हैं, आज भी आपको बताते हैं कि देखिए, अगर मैं अपनी वेबसाइट के लिए एक आर्टिकल लिखता हूं तो मैं ब्लॉगर कहलाऊंगा, मुझे कंटेंट राइटर कहेंगे। लेकिन इसी तरह से मैं किसी और की वेबसाइट पे जाके एज ए गेस्ट के तौर पे आर्टिकल लिखूंगा तो उसको यानी कि मुझे गेस्ट ब्लॉगर कहा जाएगा कि मैंने एज ए गेस्ट के तौर पे, मेहमान के तौर पे किसी और की वेबसाइट पर जाकर मैंने आर्टिकल राइटिंग की, कंटेंट राइटिंग की, आर्टिकल लिखा। ये है गेस्ट ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग। लेकिन अब ये गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग एक प्रॉपर बिजनेस बन चुका है, इसीलिए इसके साथ ओबी लगाया जाता है, जीबी ओबी, गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। यानी कि इस बिजनेस को आउटरीच किया जाता है, आपको जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो क्लाइंट है, वेंडर है, उस तक पहुंचना होता है और बिजनेस करना होता है, बिजनेस एक्टिविटी करनी होती है। इस सारे प्रोसेस को जीबीओबी का नाम दिया गया। एक बिजनेस मॉडल बन चुका है, यानी कि एक बिजनेस एक्टिविटी बन चुकी है। यानी कि आप इस बिजनेस में एंटर होकर तमाम स्टेक होल्डर इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, जो कि हर बिजनेस का एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है। अब हम मुख्तसर तौर पर जो इसमें जीबीओबी के बिजनेस में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, खासकर क्लाइंट और वेंडर, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए, जीबीओबी में तीन स्टेक होल्डर्स होते हैं, तीन लोग होते हैं जो कि इस बिजनेस, इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। एक होता है वेंडर इस साइड पे, दूसरा होता है क्लाइंट, और दरमियान में मिडल मैन हम लोग होते हैं जो कि मार्केटिंग एजेंट होते हैं, या मिडल मैन कह सकते हैं या फैसिलिटेटर कह सकते हैं। ऑल्दो मिडल मैन एक जो वर्ड है बहुत ऑड सा वर्ड है, तो आप इसको एज ए मार्केटिंग एजेंट कह लें। अब देखिए, वेंडर कौन होता है? वेंडर वेंडर वो होता है जिसकी वेबसाइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, हाई रैंक्ड वेबसाइट वाले को वेंडर कहा जाता है। वेरी सिंपल। इसी तरह से क्लाइंट इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, यानी कि जिसकी वेबसाइट लो रैंक्ड होती है, जिसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं होती या उसके स्टैट्स अच्छे नहीं होते, उसको क्लाइंट कहा जाता है। तो अब आइए हम आपको समझाते हैं कि क्या क्लाइंट कभी वेंडर बन सकता है? जी हाँ, बन सकता है। वो कैसे बन सकता है? देखिए, एक क्लाइंट है, वो क्या करता है, वो हमसे, मार्केटिंग एजेंट से राब्ता करता है कि वो इस वेबसाइट पर, वेंडर की वेबसाइट पर अपना आर्टिकल लगवाना चाहता है। वो खुद आपसे आप तक पहुंचता है या आप खुद उस तक, क्लाइंट तक पहुंचते हैं, कोई भी आप देख लीजिए एक्टिविटी। तो क्या होता है कि जब उसका आर्टिकल आप उसकी वेंडर की वेबसाइट पर लगता है, तो क्या होता है कि उस पर हाइपर लिंक लगते हैं, उस पर बैक लिंक लगते हैं, जिसके पीछे जो लिंक होता है
वो इसी की वेबसाइट का होता है, क्लाइंट की। यानी कि इस वेबसाइट पर, वेंडर की वेबसाइट पर जो लाखों ट्रैफिक होती है, वो जब उस आर्टिकल को पढ़ते हैं, उसको क्लिक करते हैं, हाइपर लिंक को, बैक लिंक से मुराद है उस लिंक के नीचे पीछे लिंक होता है इसकी वेबसाइट का, क्लाइंट की। यानी कि आपने विकिपीडिया में या आर्टिकल्स में देखा होगा कि उसमें ब्लू कलर के वर्ड्स होते हैं, उन पर जब कर्सर लेकर आया जाता है तो हाथ का निशान बन जाता है। कर्सर जब हॉवर करते हैं, हाथ का निशान बनता है। जब आप उसको क्लिक करते हैं तो उसके पीछे लिंक होता है, इसलिए उसको कहते हैं बैक लिंक, बैक साइड पे लिंक है। या हाइपर लिंक, कि जब उसको ऐसे कर्सर लेकर जाते, हॉवर करते हैं, तो वो हाइपर हो जाता है, यानी कि वो बिल्कुल उसको क्लिकेबल हो जाता है, उसको क्लिक कर सकते हैं। तो क्या होता है, इसकी जो लोग होते हैं इस पर, वो सारी ट्रैफिक क्लाइंट पर आती है, क्लाइंट की वेबसाइट पर आती है। जब क्लाइंट की वेबसाइट पर आएगी तो क्लाइंट भी ग्रेजुअली इसकी वेबसाइट रैंक करेगी, गूगल में ऊपर आएगी। और जब इसकी वेबसाइट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आती जाएगी तो क्या होगा, ये भी हाई रैंक्ड वेबसाइट बन जाएगी। क्लाइंट की वेबसाइट भी हाई रैंक वेबसाइट होगी, ये भी वेंडर कहलाएगा, ये इस जगह पर आ जाएगा, ये वेंडर कहलाएगा। और ये भी कल को अपनी वेबसाइट की जो स्पेस है उसको सेल करेगा, सेलर बन जाएगा, वेंडर बन जाएगा। और ये भी कहेगा कि आइए हमारी वेबसाइट पर आप आकर आर्टिकल लगाएं। और जहां ये कभी पैसे पे करता था लोगों को, यानी कि हमें देता था कि आर्टिकल इस पर लगवा दे, अब क्या होगा, अब ये वेंडर की जगह पर होगा और ये पैसे कमा रहा होगा। तो इसका मतलब है कि जो क्लाइंट है आज लो रैंक वेबसाइट रखता है, कल हाई रैंक वेबसाइट होगी। जब हाई रैंक वेबसाइट होगी तो हमने बताया वो वेंडर होता है, वो वेंडर वाली जगह पर होगा। और वो फिर अपनी वेबसाइट पर लिख लिख देगा कि वी एक्सेप्ट गेस्ट पोस्ट, एक बटन बना देगा, और लोग फिर इसके साथ बिजनेस करेंगे, हम लोग इससे रब्ता करेंगे। और इसकी जो वेबसाइट की ट्रैफिक है, उसकी जगह है, उसको हम सेल करेंगे। तो इसका मतलब है क्लाइंट वेंडर बन सकता है। अब आइए दूसरी चीज की तरफ कि क्या मिडल मैन, मार्केटिंग एजेंट जो दरमियान में होता है क्लाइंट और वेंडर के दरमियान में, क्या वो भी वेंडर बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। उसका हम आपको एक तरीका बताते हैं कि जब भी आप वेंडर की वेबसाइट जब क्लाइंट को भेजते हैं तो आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट भी आपने एक बनवा लेनी है। और क्या होगा, आपने हर नीश में, अभी तो शुरू में एक वेबसाइट होगी, तो क्या करना है, जब आप लिस्ट भेजेंगे क्लाइंट को तो आपने अपनी वेबसाइट भी भेज देनी है। तो क्या करना है, आपने अभी उसका रेट कम रखना है। अगर वो वेंडर की वेबसाइट आप भेज रहे हैं $50 है, $80 है, $30 है, आपने बिल्कुल एक कॉम्पिटिटिव प्राइस रखनी है कि ताकि क्लाइंट आपकी उसको डील को फौरन हाँ कर दे, कहेगा हाँ मेरे आर्टिकल लगवा दो इस वेबसाइट पर। क्योंकि बैक एंड पे आप होंगे, लेकिन आप उसे आप अपने आप को एज ए वेंडर शो कर रहे होंगे कि जिसकी वेबसाइट पर, आपकी वेबसाइट पर क्लाइंट आर्टिकल लगाए। इसका नतीजा ये होगा कि एक तो ये होगा कि सारे का सारा प्रॉफिट आपका होगा, दूसरा फायदा ये होगा कि आपकी वेबसाइट भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती जाएगी, आप भी टॉप वेंडर बनते जाएंगे। और फिर क्या होगा कि कल आपको एज ए मिडल मैन से निकलकर आप वेंडर की लिस्ट में आ जाएंगे और सारे का सारा प्रॉफिट आप खुद रखेंगे, आपका प्रॉफिट होगा। तो आपने क्या करना है, आप पहले एक फैशन की वेबसाइट लेनी है एग्जांपल के तौर पे, फिर हर नीश में, हर कैटेगरी में आपने एक वेबसाइट बनानी है जो कि आप क्लाइंट को सेल करेंगे। एक और इसका फायदा ये होगा कि जब एज ए मिडल मैन, मार्केटिंग एजेंट, एज ए आप रोल अदा कर रहे होंगे, क्लाइंट से बातचीत कर रहे होंगे, आपने सैकड़ों ट्रांजेक्शन कर चुके होंगे, तो आप क्लाइंट को जानते होंगे और आप उसको इजीली कन्विंस कर सकेंगे कि जी ये वाली जो वेबसाइट है rakizaronline.com, इसकी भी बहुत पोटेंशियल है, आप इस पर भी आर्टिकल लगवाइए, तो इसका रेट मैं कम करवा देता हूँ। वो एक्चुअली होगी आपकी वेबसाइट, ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये कोई धोखा नहीं है। आपने अपने बिजनेस सीक्रेट्स नहीं देने, आपने अपनी वेबसाइट पर कोई अपना मोबाइल नंबर नहीं देना, व्हाट्सएप नंबर नहीं देना, आपने जस्ट एक ईमेल देनी है और बैकएंड पे वो आपकी टीम ही चला रही होगी। तो आप इस तरह से आपका मिडल मैन जो है, एज ए मिडल मैन आप भी वेंडर बन सकते हैं। और जहां आपने अगर $80 की डील करवाई, जिसमें से $50 वेंडर को दे दिए, $30 आपके होंगे, तो क्या होगा, कल को जब आपकी वेबसाइट होगी, इंडिपेंडेंट होंगे आप,
आप भी वेंडर होंगे तो आप 80 का $80 आपका प्रॉफिट होगा। होप कि आपको ये चीज़ें समझ लग गई हैं। आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। और अगर आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं और सीखनी चाहिए, जीबीओबी का कोर्स बहुत अमर्जिंग प्रीशियस कोर्स है, आसान कोर्स है और इससे बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। पैसे से मुराद है डॉलर्स। आपके जो स्टेक होल्डर्स क्लाइंट्स होंगे, वेंडर्स होंगे, बाहर के मुल्कों के होंगे। आपका पाकिस्तानी मईशत के साथ कोई तल्लुक नहीं होगा। आप डॉलर्स में अर्न करेंगे। आई एम सॉरी, हम इधर पाकिस्तान को कोई गलत अल्फाज से नहीं करें। पाकिस्तान हमारी मदर लैंड है, हमें फ़ख्र है उस पर। लेकिन बदकिस्मती से हमारे हालात ख़राब है। लेकिन आपने क्या करना है, बाहर से डॉलर कमा कर ये भी आप अपनी पाकिस्तान की, अपनी मदर की खिदमत करेंगे कि बाहर से फ़ौरन रेमिटेंस आप लेकर आएंगे और पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। आप जल्द से जल्द इस कोर्स में आइए, इससे पहले कि कंपटीशन ज़्यादा हो जाए। आप इस कोर्स में आइए, इसको सीखिए पहले, किसी मेंटोर के अंडर, किसी इंस्ट्रक्टर के अंडर कहीं से भी सीख लीजिए, यूट्यूब से सीख लें। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, जस्ट उस पर मैसेज कीजिए और आप हमारे कोर्स में शामिल हो जाइए। यकीनन आप भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। और एक याद रखिए चीज़, इसमें ना तो किसी स्किल की ज़रूरत है, ना किसी पैसे की ज़रूरत है। हम आपको हर चीज़ सिखाएंगे, हर दाव सिखाएंगे इसका, हर पैंतरा सिखाएंगे इंशाल्लाह कि आप इसमें कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आइए, इसमें कोई क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस, कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो आइए आज ही हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।